आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम फिर से 11th का 3 लेक्चर उपस्थित तीसरा लेक्चर लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर 1 में हम पढ़ लिए थे कि साइंस का इंट्रोडक्शन क्या है, साइंस का परिचय हम पढ़ा दिए थे, साइंस का डिफिनीशन भी पढ़ा दिए थे। उसके बाद रसायन विज्ञान का भी डिफिनीशन, टाइप ऑफ रसायन, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के कितने प्रकार हैं, वो सब क्या कर देते हम पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ाएंगे कि व्हाट इज एटम, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है और मैटर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कि व्हाट इज एटम, एटम क्या है। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज एटम, एटम क्या है। ठीक, सबसे पहले आंसर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, फिर समझ लेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which not found in free state, not found in free state, but लेकिन participate into chemical reaction is called atom। ठीक है, यानी कि फिर से समझिए, अब हमने क्या समझा रहा है, यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स तत्व, एलिमेंट मीन्स हम लोग जानते हैं तत्व, और स्मॉलेस्ट मीन्स सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि छोटा, सूक्ष्म कहे तो छोटा, और पार्टिकल मीन्स कण। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट तत्व का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच जो नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, फाउंड मीन्स पाया जाना, पाया जाना इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मीन्स हो जाता है मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था। ठीक है, अवस्था यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच जो नॉट मीन्स नहीं पाया जाना मुक्त अवस्था, यानी कि देखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट तत्व का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच जो नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बट लेकिन पार्टिसिपेट इनटू केमिकल रिएक्शन, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, इनटू मीन्स में, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। यानी कि फिर से समझ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट तत्व का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच जो नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बट लेकिन पार्टिसिपेट इनटू केमिकल रिएक्शन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, दैट इज कॉल्ड एटम। तो वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। आगे एक चैप्टर ही एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेक्टर यूनिट 2 होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसी कहेंगे। उसमें हम एटम का विस्तार रूप पढ़ाएंगे, केवल यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एटम का कि किस प्रकार एटम, और एटम हम किसको कहेंगे। ठीक है, 1808 यानी कि 1808 ईस्वी में इसका खोज डाल्टन्स ने किया। ठीक है, वह सब फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल हम क्या पढ़ा रहे हैं, केवल एक बेसिक नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे। समझिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट तत्व का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच जो नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, बट लेकिन पार्टिसिपेट इनटू केमिकल रिएक्शन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द एटम। उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगला लिखिए, व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, ये सब क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं।
या केवल समझाने के लिए लिख देते हैं कि समझ जाए। अभी तो हम लोग क्या है 10th से आए हैं, 10th से आए हैं, उसके बाद क्या होगी इंग्लिश मीडियम में थोड़ा दिक्कत होगी, तो उसके दिक्कत के लिए हम क्या कर देते हैं, ये सब लिख देते हैं। ठीक, अब लिखिए व्हाट इज मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। अणु क्या है? मॉलिक्यूल्स माने होता है अणु, ठीक है, कि अणु क्या, कोई पूछेगा कि अणु क्या है तो डिफिनीशन पहले हम उसका क्या कर देंगे, लिख देंगे। लिखेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ COMPOUND है, ठीक है, कंपाउंड which is found in free state, found in free state but लेकिन not participate into chemical reaction, participate into chemical reaction is called, कहलाता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी समझिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण। यहाँ एलिमेंट था, यहाँ क्या था, यौगिक, या फिर कोई भी सबस्टांस भी लिख सकते हैं, या नहीं कि केवल यौगिक ही लिख सकते हैं, या कुछ यौगिक भी, यौगिक ज्यादा क्या होगा यहाँ पे बढ़िया होगा, क्योंकि यौगिक के पास क्या होता है, अणु होता है, और एलिमेंट के पास क्या होता है, एटम्स होता है, परमाणु होता है, ठीक है। तो यौगिक यानी कि यौगिक, या कंपाउंड मीन्स यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिकों का निर्माण होता है, यौगिक का। तो यह द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, स्मॉलेस्ट मीन्स द सूक्ष्म, ठीक है, और पार्टिकल मीन्स कण, यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच इज फाउंड इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में तो पाया जाता है, फ्री फाउंड में पाया जाना, इन फ्री स्टेट मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बट लेकिन नॉट पार्टिसिपेट इनटू केमिकल रिएक्शन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग नहीं लेता है, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। एटम में केवल इसमें क्या होगा, यह फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है एटम, लेकिन मॉलिक्यूल है, यह फ्री अवस्था में पाए जाने के बावजूद भी यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो फिर से समझिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच इज फाउंड इन फ्री स्टेट, फाउंड मींस पाया जाना, ठीक है, व्हिच इज फाउंड इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसमें आ जाएगा मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था स्टेट, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बट लेकिन नॉट पार्टिसिपेट इनटू केमिकल रिएक्शन, लेकिन नॉट मीन्स नहीं, और भाग लेना इनटू केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग नहीं लेता। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच इज फाउंड इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन बट नॉट पार्टिसिपेट इनटू केमिकल रिएक्शन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा Cl2, ठीक है, H2O, यह क्या मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद लिख लीजिएगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसमें लिख लीजिएगा नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या एटम का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है, यह सब एटम का, यह मॉलिक्यूल, यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच इज फाउंड इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बट लेकिन नॉट पार्टिसिपेट इनटू केमिकल रिएक्शन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो यह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। तो वह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। तो वह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल, तो वह अणु कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज आयंस, आयन क्या है, ठीक है, आयन आप लोग पढ़े होइएगा, आयन किसे कहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल है। अब लिखिए व्हाट इज आयंस, आयन किसे कहते हैं, ठीक है। अब लिखिए तीसरा व्हाट इज आयन, व्हाट इज आयंस, आयंस क्या है, ठीक है।
देखिए चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, आयन। चार्ज पार्टिकल, चार्ज मीन्स आवेशित, आवेशित कण ही क्या कहलाते हैं, आयन्स कहलाते हैं। चार्ज मीन्स आ जाएगा आवेशित, ठीक है, आवेशित। पार्टिकल मीन्स कण, यानी कि आवेशित कण को ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, आयन्स कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, आवेशित कण है वह क्या होगा, आयन होगा। जो भी आवेशित, आप भी अगर आवेशित हो गए तो लाइक आप आयन हो जाइएगा, आयन हो जाएगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल, मोबाइल को चार्ज करते हैं कि ना, आवेश देते हैं, तो क्या करता होता है वह आयन की तरह कार्य करता है। तो चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, वही क्या कहला, आवेशित कण को ही आयन कहते हैं। अब यह आयन दो प्रकार के, एगो पॉजिटिव आयन, एगो निगेटिव आयन, एगो धनात्मक आयन, एगो ऋणात्मक आयन। तो पॉजिटिव आयन अपीयर ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि धनात्मक आयन अपीयर हमें प्राप्त होता है, प्रवेश करता है, अपीयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जब भी त्यागते होइएगा आप तो पॉजिटिव आयन आप कहलाइएगा, और इलेक्ट्रॉन को जब भी लेते हैं तो निगेटिव आयन अपीयर ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो वह निगेटिव आयन, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वह पॉजिटिव आयन, वह भी लिखाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन किसको कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, आवेशित कण को ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब उसके बाद लिखिए देयर आर टू टाइप ऑफ आयन, आयन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझना है तो एक बार और समझ लीजिए कि व्हाट इज एटम, परमाणु किसे कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बट लेकिन पार्टिसिपेट इनटू केमिकल रिएक्शन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द एटम। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या एटम्स है। उसके बाद मॉलिक्यूल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण व्हिच इज फाउंड इन फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में क्या किया जाता है, पाया जाता है, बट लेकिन नॉट पार्टिसिपेट इनटू केमिकल रिएक्शन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल्स। इसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, उसी को अणु कहते हैं, इसको अणु कहते हैं। उसके बाद आयन, चार्ज पार्टिकल इसको आयन, आवेशित कण ही आयन कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आयन, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आयन के टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ तक सबसे पहले कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखिए व्हाट इज आयंस, ठीक है। अब लिखिए व्हाट इज आयंस, आयन है क्या, यहाँ तक रहने देते हैं, चार्ज पार्टिकल आयन तक। अब लिखिए व्हाट इज आयन, आयन किसे कहते हैं। आयन तो लिख लिया, अब लिखिए टाइप ऑफ आयन, टाइप ऑफ आयन, आयन के प्रकार लिखिए। देयर आर टू टाइप ऑफ आयन, आंसर लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, टाइप्स ऑफ आयन। आयन्स के दो प्रकार होते हैं। पहला लिखिए पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, और दूसरा आ जाएगा मेरे पास निगेटिव आयन। क्या आ जाएगा, निगेटिव आयन, ठीक है। आयन एगो पॉजिटिव, इसको कहते हैं धनात्मक आयन, इसको क्या कहते हैं, धनात्मक आयन, ठीक है, धनात्मक आयन। और इसको कहते हैं ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले होइएगा लिख लीजिएगा, पॉजिटिव आयन को धनात्मक आयन और निगेटिव आयन को कहते हैं ऋणात्मक आयन। हम हिंदी मीडियम का भी बैच लेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव आयन को लिखिए सबसे पहले कि पॉजिटिव आयन है क्या, पॉजिटिव आयन, ठीक है। लिखिए पॉजिटिव आयन अपीयर ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन appear due to loss of electron, loss of electron, loss of electron, loss, loss means खोना। जो भी हम क्या करते हैं, पैसों को अगर हम खो देते हैं तो उसी को लॉस कहते हैं, यानी कि लॉस मीन्स का खोना,
लॉस मीन्स खोना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को कोई भी तत्व त्यागता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम ने क्या किया, एक तत्व को, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, यानी कि सोडियम है, यह सोडियम है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, साइन ऑफ गिव्स Na+, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यह क्या गया, कैटायन आ गया या फिर पॉजिटिव आयन आ गया। इसी को कहते हैं कैटायन, ठीक है, या फिर पॉजिटिव आयन, कैटायन या फिर पॉजिटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन या फिर ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं कैटायन और या फिर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। आयन यानी कि इसने सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी कि क्या किया, यह त्याग दिया, दैट इज Na+। द पॉजिटिव आयन अपीयर ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, खोएंगे, उसको भुला देंगे, तो वही क्या कहलाएगा, पॉजिटिव आयन कहलाएगा। पॉजिटिव आयन अपीयर मीन्स प्रवेश करना, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन प्रवेश करता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खोकर ही प्रवेश करेगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस प्रकार यह सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर Na+ में बदल जाता है, Na+ कैटायन में और पॉजिटिव आयन। दूसरा देखिए निगेटिव आयन क्या है, दूसरा मेरे पास आ जाएगा निगेटिव आयन, निगेटिव आयन, ठीक है, निगेटिव आयन लिखे, निगेटिव आयन अपीयर ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव आयन अपीयर due to gain of electron, gain of electron, gain means the पाना, ठीक है, या फिर लेना, गेन मीन्स लेना भी लिख सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो निगेटिव आयन, इट इज डिनोटेड एज, डिनोटेड, इट इज डिनोटेड एज, इसे इस प्रकार क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। निगेटिव आयन को इस प्रकार क्या किया जाता है, सूचित किया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लिख लीजिए इसी में, इट इज डिनोटेड एज, लाल पेन से लिख देते हैं, लिखिए, इट इज डिनोटेड एज, डिनोटेड एज प्लस बीई साइन द्वारा इसे क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और इसे माइनस बीई साइन द्वारा डिनोट किया जाता है। यानी कि निगेटिव आयन अपीयर ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव आयन जब भी क्या होगा, प्रवेशित होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पाकर जब भी हम क्या करेंगे, किसी से पैसा लेंगे तो हम ऋण आयन कहलाएंगे, तो वही क्या कहलाता है, ऋण आयन कहलाता है। निगेटिव आयन अपीयर ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जब लेते हैं तो क्या कहलाता है, ये निगेटिव आयन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है 2-, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन क्या किया, O2 2-, या 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया है किसी से, ठीक है। जैसे कि आप पढ़िएगा, उसके बाद पढ़िए तो होइएगा N2, जैसे कि देखिए SO4 2-, या SO4 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसीलिए इस पर 2 पावर क्या लगा, निगेटिव लगा। जैसे SO4 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले लिया, इसीलिए इस पर क्या लगा, निगेटिव आयन लगा। तो एग्जाम्पल में क्या कर लिया, लिख लीजिएगा ये SO2 2-, SO4 2-, इत्यादि ETC। इसके बाद क्या लिख सकते ETC, यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लिया, लिख लीजिएगा। और यहाँ पे यह भी नहीं दे सकते, यहाँ पर सीधे यह भी लिख सकते, या फिर लिखिए Na+, यानी कि एक जिसके ऊपर प्लस लगा होगा, आप समझ जाइएगा कि वह कैटायन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है। जिसके ऊपर प्लस लगा होगा वह सब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, H2+ में। उसके बाद लिख लीजिएगा सोडियम है, पोटासियम प्लस में आ जाएगा, मैग्नीशियम 2+ आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे पढ़ाएंगे, द एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू, जो भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और गेन कर लेगा, वही उसका वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है। द एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू गेन और लॉस द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। तत्व के इलेक्ट्रॉन को लेने की और ग्रहण करने की क्षमता को ही वैलेंसी कहा जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, वैलेंसी। यहाँ तक सबसे पहले आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ तो फिर समझिए, टाइप ऑफ आयन, आयन के 2 प्रकार होते हैं, पहला पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन अपीयर ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जब भी लॉस किया जाता है तो ये पॉजिटिव आयन प्रवेश कर
जाता है। इट इज नोटेड एट प्लस बी, N2 H2 K2 प्लस और Mg2 प्लस आयन, यह सब कैटायन और पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और इसको सबको लिख दीजिएगा एनायन, ANION, एनायन और निगेटिव आयन क्या है, निगेटिव आयन, ठीक है, एनायन या फिर निगेटिव आयन, ठीक है, एनायन या फिर निगेटिव आयन, इसको ऋणात्मक आयन भी कहते हैं। यानी कि निगेटिव आयन अपीयर ड्यू टू गेन, गेन मीन्स पाना और लॉस मीन्स खोना। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम लॉस कर दिए, आपको लॉस कर दिए तो हम पॉजिटिव आयन, आपको गेन कर लिए तो हम निगेटिव आयन, वही प्रकार है। आप भी समझिए यह क्या है, आप कॉमन, आप अपने सामान्य जीवन में भी किसी से आप अगर पैसे लेते हो तो आप क्या कहलाते हो, ऋण आयन कहलाते हो। अगर आप किसी को पैसे देते हो तो क्या कहलाते हो, धनी कहलाते हो। और किसी से पैसे ले लिए तो वह तो आपको सामने नहीं बोलेगा कि यह क्या मुझसे गरीब है, लेकिन जरूर कहेगा आपके बगल लगल में कि हम मुझसे गरीब है, इसीलिए मुझसे क्या लिया, पैसा लिया, यानी कि ऋणायन। जब भी हम किसी से इलेक्ट्रॉन लिए, पैसा लिए तो हम ऋणायन कहलाए, और जब हम किसी को पैसा दिए तो हम क्या कहलाए, धन आयन कहलाए, धनात्मक आयन कहलाए, वही है। तो पॉजिटिव आयन अपीयर ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, त्याग कराएंगे, तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव आयन हम है। और जब हम इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, ग्रहण करेंगे, तब हम क्या कहलाएंगे, निगेटिव आयन। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट अब कर लिए होइएगा। अब लिखिए मैटर, पदार्थ है क्या, यह पदार्थ है क्या, यह पदार्थ आप बहुत जगह क्या हो गया, 10th से ही पढ़े होइएगा, 9th से ही, 8th से ही पढ़ते होइएगा कि पदार्थ यह है। पढ़ेगा कि वैसा वस्तु जो क्या करता है, स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जो घर्षण के नियमों का पालन करती हो, वही क्या पदार्थ है। कंसेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट है ना यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हम लोग क्या थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में आए हैं, थोड़ा क्या क्या स्टैंडर्ड वर्ड का उपयोग करेंगे। तो वही लिखेंगे, मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर, मैटर है क्या। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं मैटर। मैटर को द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य या फिर पदार्थ, ठीक है, द्रव्य या फिर पदार्थ, पदार्थ, ठीक है, द्रव्य या फिर पदार्थ, द्रव नहीं, द्रव्य, द्रव्य। अब देखिए मैटर के बारे में, सबसे पहले देखिए मैटर के बारे में, मैटर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मैटर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना क्या दिया, स्टेटमेंट दिया, अपना अपना कथन दिया कि मैटर क्या। सबसे पहले इसके कथन के बारे में समझिए। इंडियन फिलोसफर्स एंड द संत, भारत के दार्शनिक एवं संतों ने बताया कि पदार्थ का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, भूमि, जल, पानी, हवा और आकाश से हुआ है। यानी कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक सांस्कारिक रूप लिया, क्योंकि उन्होंने, उनका यही मानना था कि जिस प्रकार मनुष्य का निर्माण 5 तत्वों से हुए हैं, और जिस प्रकार मनुष्य 5 तत्वों में मृत्यु के बाद विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार एक पदार्थ भी है। यानी कि उन्होंने, उनका मानना था कि पदार्थ का भी जो निर्माण हुआ है, भूमि, जल, हवा, पानी और पृथ्वी और आकाश से हुआ है, उनका यही मानना था। बाद में चलकर कनाद ऋषि आए, उन्होंने भी यही कंसेप्ट कहा। उनका थोड़ा स्टेटमेंट था, अलग था। उन्होंने कहा सूक्ष्म कणों से पदार्थ का निर्माण हुआ है, और वह सूक्ष्म कण एक अणु है, ठीक है। कनाद, जिन्होंने धान्य पदार्थों को एकत्रित कर खाना खाए, एकत्रित कर क्या करते तो उससे अपना भोजन यापन करते थे, भोजन यापन यानी कि कण, एक प्रकार का धान्य, जो भी धान्य पदार्थ को एकत्रित कर अपना भोजन के लिए उसे बचा कर संचित कर रखते थे, इसीलिए इन्हें कनाद कहा गया। और आगे चलकर ये बहुत बड़े फिलोसफर बन गए, दार्शनिक बन गए बाद में चलकर धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले इससे मैटर क्या है, तो इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, लिखेंगे सीधे मैटर के ऊपर लिखेगा मेनी स्टेटमेंट is come about
मैटर टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर बहुत सारे स्टेटमेंट, मेनी स्टेटमेंट कम आते गए अबाउट द मैटर, पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में। इंडियन फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स, फिलोसफर्स एंड संत सपोज, माने कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, दैट इज, यह दैट इज का साइन है, दैट इज सॉइल यानी कि मिट्टी, वाटर, एयर, स्काई, सॉइल, वाटर, एयर, स्काई, यानी कि मिट्टी हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ, आकाश हुआ, एंड फायर, FAIR, एंड फायर, ठीक है, एंड फायर, और आग से निर्माण, FAIR, फायर मीन्स आग। यानी कि उन्हें इंडियन फिलोसफर्स, भारतीय फिलोसफर्स मीन्स दार्शनिक। आप लोग पढ़े हुएगा इतिहास में कि दार्शनिक कौन कौन थे। दार्शनिक के बारे में आप लोग के इतिहास में सर पढ़ा दिए होंगे कि दार्शनिक किसको कहते हैं, इंडियन फिलोसफर्स दार्शनिक कौन कौन आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े हुएगा कि माउंट काबूर एक बहुत बड़ा फिलोसफर्स था, दार्शनिक था, वो दार्शनिक था। माउंट काबूर, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, यह सब क्या था, एक बहुत बड़ा फिलोसफर था। तो वही उसी फिलोसफर्स में दार्शनिक। तो इंडियन फिलोसफर्स एंड द संत, SAINT, संत सपोज, मान लिए कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, पदार्थ का जो निर्माण हुआ है 5 तत्व से हुआ है। सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, एयर हवा, स्काई आकाश, एंड फायर आग। यानी कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस प्रकार मान लिया कि जिस प्रकार हम, यानी कि हम मानव जाति का निर्माण 5 तत्व से हुआ। आप लोग कोई भी क्या धार्मिक बुक पढ़िए, उसमें दिया रहता है कि मानव का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, जिसमें भूमि, पानी, हवा, आकाश और आग आता है। और पुनः मृत्यु के पश्चात यह पांचों शरीर पूरा 5 तत्वों में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि मैटर, इंडियन फिलोसफर्स एंड द संत, भारत के दार्शनिक एंड द संत साधु सपोज, मान लिए मैटर इज कंसिस्ट ऑफ द 5 एलिमेंट, पदार्थ का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, दैट इज सॉइल, वाटर, एयर, स्काई एंड द फायर, जिसमें आग सम्मिलित है। यहाँ तक तो समझ लिए। अब बाद में चलकर अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, थोड़ा ये लंबा पड़ेगा क्योंकि हम पूरी डिटेल से पढ़ा रहे हैं। हम जब भी पढ़ाए, जहाँ भी पढ़ाए, पूरी डिटेल से पढ़ाते हैं। इसीलिए क्या है, बच्चों के बीच नाम है कि जब भी पढ़े तो वहाँ क्या है, राजवती एकेडमी इंस्टीट्यूट में यूट्यूब पर पढ़े। क्योंकि केमिस्ट्री में और कोई भी सब्जेक्ट है, इसमें किसी से हमारी तुलना ही नहीं है कि मैं किससे तुलना अपना कर रहा हूँ। मैं केवल अपनी एम के बारे में सोचता हूँ कि मैं बच्चों को किस प्रकार संतुष्ट, सेटिस्फाइड करा रहा हूँ, अपने स्टेटमेंट से, अपने थ्योरी से, अपने लैंग्वेज से, ठीक है। तो फिर से समझिए कि इंडियन फिलोसफर एंड द संत, भारत के दार्शनिक एवं संत सपोज, मान लिए मैटर इज कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, पदार्थ का निर्माण 5 तत्व से हुआ, दैट इज, जिसमें सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, एयर हवा, स्काई आकाश, एंड फायर आग सम्मिलित है। उसके बाद एक कनाद, यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कनाद proposed that, कनाद ने क्या किया, या कनाद भी एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन मैटर इज कंसिस्ट ऑफ, consist of a small particle, matter is consist of the small particle that is called अणु।
ANU अनु इसको मान लिया। ANU यानी कि कनाद एक्सप्लेन मैटर इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि पदार्थ का निर्माण हुआ बहुत ही सूक्ष्म कणों से हुआ है। एंड एवरी सबस्टांस, और हर एक क्या होता है पदार्थ, हर एक एवरी मैटर्स या फिर एवरीथिंग्स, प्रत्येक वस्तु इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एवरी प्रत्येक वस्तु होती है वह सूक्ष्म कणों की बनी होती है। एंड इरिस्पेक्टिव, और उसके क्या होती है अपने फिजिकल स्टेट, अपने भौतिक अवस्था को ही पालन करती है। तो कनाद एक्सप्लेन मैटर इज द कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, पदार्थ का निर्माण बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड अणु। ANU इसको अणु कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अणु। ANU इसको क्या कहते हैं अणु। आप किसी भी बुक में जाकर देख लीजिए अणु ANU इस प्रकार कनाद के स्टेटमेंट में लिखा गया है। ठीक है, मैं सीधा कनाद की क्या किया हूँ, जो बुक है कनाद के रूप में, कनाद के बुक आते उस बुक में क्या किया हूँ यही देखा हूँ ANU या अणु के रूप में, यानी कि कनाद एक्सप्लेन मैटर इज द कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे कणों से बना हुआ पदार्थ, दैट इज कॉल्ड अणु, उसी को क्या कहा अणु कहा। फिर अगेन इसके दोबारा अगेन, फिर इसके बाद अगेन मीन्स दोबारा अगेन 1808 ईस्वी में डाल्टन सेज दैट डाल्टन भी बताया कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, that is called atom। इसको क्या कहा एटम कहा। यानी कि डाल्टन ने 1808 ईस्वी 1808 ईस्वी 1808 डाल्टन सेज बताया, सेज मींस बताना या फिर कहना, डाल्टन सेज दैट मैटर इज कंसिस्ट ऑफ, पदार्थ का जो निर्माण हुआ है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि एक सूक्ष्म अविभाज्य, इंडिविजुअल मींस अविभाज्य, पार्टिकल कण से हुआ, दैट इज कॉल्ड एटम, उसी को क्या कहा परमाणु कहा। फिर से समझिए कि 1808 ईस्वी में डाल्टन एक्सप्लेन 1808 ईस्वी 1808 ईस्वी में अगेन या दोबारा फिर से 1808 ईस्वी में सेज मीन्स कहना, सेज या टेल मीन्स कहना, आपको इंग्लिश वाले सर पढ़ाए होंगे 10th में कहना, सेज या टेल। तो सेज डैट कहा कि मैटर इज कंसिस्ट मीन्स बना हुआ है, द स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा, इंडिविजुअल मीन्स अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य, पार्टिकल मीन्स कण, यानी कि पदार्थ जो बना हुआ है छोटा, इंडिविजुअल अविभाज्य कण से, यानी कि पदार्थ का जो निर्माण हुआ है अविभाज्य कण से हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटम, उसी को क्या कहा परमाणु कहा। सबने अपना अपना स्टेटमेंट दिया और अलग अलग क्या दिया स्टेटमेंट दिया, अलग अलग क्या दिया स्टेटमेंट्स दिया, अलग अलग सबने क्या दिया अपना अपना स्टेटमेंट्स दिया, अलग अलग क्या दिया स्टेटमेंट दिया। ठीक, अलग अलग स्टेटमेंट दिया। फिर से समझिए, कहते मेनी स्टेटमेंट इज कम अबाउट द मैटर टाइम टू टाइम, बहुत सारे स्टेटमेंट कथन आते गए टाइम टू टाइम अबाउट द मैटर, समय समय पर पदार्थ के बारे में, समय समय पर पदार्थ के बारे में बहुत से स्टेटमेंट आते गए। इंडियन फिलोसफर्स एंड द संत, भारत के दार्शनिक और साधु ने माना, सपोज मीन्स माना, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ द 5 एलिमेंट, पदार्थ का निर्माण 5 तत्व से हुआ है, दैट इज सोल, वाटर, सॉइल, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर, जिसके अंतर्गत मिट्टी, हवा, पानी, आकाश और क्या आ जाते हैं फायर, आग आते हैं। यानी कि पदार्थ का निर्माण 5 तत्व से हुआ है, जिसके 5 तत्व से हुआ, उन 5 तत्वों में हवा, पानी, मिट्टी, आकाश और आग सम्मिलित है। उनका यही कहना था कि जिस प्रकार हम मनुष्य या फिर किसी भी प्राणी का निर्माण 5 तत्व से हुआ है और फिर वह मृत्यु के पश्चात वह 5 तत्व विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार पदार्थ का भी जो निर्माण हुआ 5 तत्वों से हुआ है। और यह भी क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, इनका विनाश हो जाता है और यह भी उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, और यह भी उन्हीं में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं।
फिर इसके बाद कनाद एक्सप्लेन, कनाद ने भी क्या किया, व्याख्या किया कि मैटर इज द कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, कि पदार्थ का निर्माण बहुत से छोटे कणों से हुआ, दैट इज कॉल्ड अणु, ANU, दैट इज कॉल्ड अणु कहा। अगेन फिर दोबारा इन 1808 फिर डाल्टन ने एक्सप्लेन किया, डाल्टन ने, दैट मैटर इज कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, पदार्थ का निर्माण अविभाज्य कण से हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटम, उसको एटम यह कह दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्लियर कट जो मैटर का किस प्रकार डिफिनीशन हम लिख सकते हैं वह इसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट, 5 या 10 मिनट का और ये लेक्चर बचा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए, अब क्लियर कट क्या आ गया कि मेरे पास पूरी रूप से कितनी प्रकार से किस प्रकार आ गए हमारे पास कि मैटर का डिफिनीशन। तो अब हम लिख सकते हैं एवरीथिंग बॉडी, एवरीथिंग्स बॉडी, थिंग्स बॉडी, everything's body which occupied space having mass, which occupied space जो क्या स्थान को छेकता है, having mass जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, having mass and resist the applied force, is called, कहलाता है मैटर। ठीक है, वही क्या कहलाता, पदार्थ कहलाता है। इट इज मेड अप ऑफ, यह बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल that is atom, molecules and or ions। फिर से समझिए कि द एवरीथिंग्स बॉडी, एवरीथिंग्स माने प्रत्येक वस्तु का शरीर। ठीक है, व्हिच मीन्स जो, ठीक है, ऑक्युपाइड मीन्स ग्रहण करना। ठीक है, स्पेस मीन्स स्थान को, स्पेस मीन्स स्थान, हैविंग मीन्स रखना, और मास मीन्स द्रव्यमान, एंड रेसिस्ट मीन्स विरोध करना। ठीक है, द अप्लाइड फोर्स मीन्स आरोपित बल, फोर्स मीन्स बल, यानी कि एवरीथिंग बॉडी प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग बॉडी व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस जो स्थान को घेरती है या फिर छेकती है, हैविंग मास जो द्रव्यमान रखती है, एंड और रेसिस्ट द अप्लाइड फोर्स और अपने ऊपर आरोपित बलों का विरोध करती है, रेसिस्ट मीन्स विरोध करना, इज कॉल्ड एज द मैटर, वही पदार्थ कहलाता है। इट इज मेड अप ऑफ, यह बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ, यह बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल सूक्ष्म कण, दैट इज एटम, परमाणु से, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स अणु एंड आयन, यह अणु, परमाणु और आयन से क्या हुआ है, बना हुआ है। यहाँ तक पूरा समझ गए होइएगा। अब हम पढ़ाएंगे कि टाइप के बारे में, उसके बाद सॉलिड पढ़ा कर क्या करेंगे, लेक्चर खत्म। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे गैस के बारे में और उसके बाद लिक्विड के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज सबसे पहले, थोड़ी देर के बाद खत्म करेंगे क्लास को। तो यहाँ पे फिर से समझिए, एवरीथिंग बॉडी, वे सारी वस्तुएं व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस जो स्थान को छेकती है, यह क्या है, मार्कर से है कि ना मार्कर। अब हम इसको यहाँ पे रख दिए, तो इतना स्थान यह क्या कर ली, छेक ली कि नहीं, तो स्थान छेकती है, हैविंग मास, इस पर कुछ न कुछ क्या होगा, मास लिखा होगा। ठीक है, कुछ न कुछ इस पर मास लिखा होगा। ठीक है, कुछ न कुछ इस पर मास लिखा होगा।
नहीं अभी पता चलता है, ठीक है, इस पर मास अभी नहीं पता चलता, यानी कि कुछ ना कुछ क्या हो मास रहता है। एंड रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स विरोध करना, RESIST, यानी कि रेसिस्ट मीन्स क्या करना, विरोध करना। अप्लाइड फोर्स अपने ऊपर आरोपित बलों का विरोध करती है, दैट इज कॉल्ड मैटर, यह पदार्थ कहलाती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, इसका निर्माण बहुत से सूक्ष्म कणों से हुआ, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, वह परमाणु, अणु और आयन हो सकता है, ठीक है। अब लिखिए टाइप ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। अब अगला क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। लिखिए देयर आर टू टाइप ऑफ मैटर, देयर आर, या मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैटर को दो भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, मैटर के दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, केमिकल स्टेट। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट का हिंदी आ जाता है भौतिक अवस्था। क्या है, भौतिक अवस्था, अवस्था, ठीक है, अवस्था, ठीक, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। और यह क्या आ जाएगा, रासायनिक अवस्था, ठीक है, रासायनिक अवस्था। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मैटर, द मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, मैटर को दो भाग में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। अब यह थोड़ा देर में पढ़ा देंगे केवल सॉलिड, उसके बाद क्या करेंगे अगले लेक्चर में सब क्या करेंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है। इसको क्या करिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले क्या कर लीजिए, कर लीजिए। कर लिया स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर के प्रकार, टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यही ना पहला। अब लिखिए पहला टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ठीक है। टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, टाइप ऑफ मैटर, मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर के प्रकार। लिखिए आंसर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू, क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप, इसे तीन भागों में बांटा गया है, थ्री टाइप, ठीक है, तीन भागों में। पहला आ जाता है सॉलिड, दूसरा आ जाता है लिक्विड, और तीसरा आ जाता है गैस। तीसरा क्या आ जाता है, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस के आधार पर, ठीक है, आधार
पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट टाइप ऑफ मैटर, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर के प्रकार, पदार्थ के कितने प्रकार है। ठीक है, तो यार लिखेंगे आंसर में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्या कर लिए, आज तक हम पढ़े हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में इस सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ लेते, केवल सॉलिड के बारे में पढ़ लेते, उसके बाद लिक्विड और गैस अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला लिखिए सॉलिड क्या है। सॉलिड क्या लिखिए, the physical state of matter the physical state of matter which have definite shape, definite mass and or definite volume is called solid। उसी को क्या कहते हैं, ठोस। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट यानी क्या जाता है, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। ठीक है, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था which have, जो रखता है। ठीक है, रखता है। डेफिनिट मीन्स निश्चित, डेफिनिट मीन्स क्या आ जाता है, तो निश्चित आ जाता है, निश्चित। शेप मीन्स आकार। ठीक है, डेफिनिट मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान। अनडेफिनिट वॉल्यूम मीन्स आयतन, आयतन। ठीक है, यानी कि जिसका तीनों चीज डेफिनिट हो, डेफिनिट आकार हो, डेफिनिट मास हो और डेफिनिट वॉल्यूम हो, इज कॉल्ड कहलाता है मैटर। वह क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। इज कहलाता है मैटर, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। इज कहलाता है मैटर, यानी कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था व्हिच हैव, जो रखता है डेफिनिट, निश्चित आकार, डेफिनिट शेप, डेफिनिट मास एंड डेफिनिट वॉल्यूम, जिसका तीनों चीज क्या होता है, निश्चित होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। तो उसी को सॉलिड पढ़ाते हैं। यह सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सॉलिड स्टेट आपको 11th में पढ़ना, 12th में पढ़ना होगा, फर्स्ट यूनिट है 12th के, कि सॉलिड स्टेट पढ़ना, लिक्विड और गैस स्टेट। और यह सॉलिड स्टेट आपको ऑनर्स फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ना है, लिक्विड स्टेट भी आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है, और गैसेस स्टेट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यह फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ लेना। उसका फर्स्ट यूनिट और ग्रुप ए ही है, गैसियस स्टेट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वैन डर वाल इक्वेशन, बॉयल टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन बॉयल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड वैन डर वाल कांस्टेंट, यह सब यह ऑनर्स में पढ़ना है। गैसियस स्टेट फर्स्ट यूनिट है, और यह 12th में भी क्या लेता है, थोड़ा सा इसका 11th में थोड़ा सा इसका क्या है, थोड़ा सा ही है गैसियस स्टेट। तो सॉलिड, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था व्हिच हैव, जो रखता है डेफिनिट शेप, निश्चित आकार, डेफिनिट मास, निश्चित आयतन, डेफिनिट वॉल्यूम, निश्चित आकार, निश्चित द्रव्यमान, मास का सॉरी, और डेफिनिट वॉल्यूम, निश्चित आयतन, इज कॉल्ड कहलाता है सॉलिड। एग्जांपल में लिख लीजिएगा, एग्जांपल वुड, लकड़ी, चेयर। ठीक है, वुड लकड़ी आ गया। उसके बाद लिखिए स्टोन, पत्थर। ठीक है, ट्री, पेड़, ETC। ऑल द मेटेलिक सॉलिड, सभी क्या धात्विक ठोस हो जाएंगे, सॉलिड में ही आ जाएंगे। अब इसके टाइप पढ़ा देंगे दो, एगो पढ़ा देंगे कि टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड के 2 भाग में बटा, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। उसके बाद ये लेक्चर खत्म। ठीक है, और यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब लिखिए टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कितने प्रकार, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, तब क्या पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या है।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के प्रॉपर्टीज। पहला पढ़िए, इट हैव, यह रखता है, डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड और शेप, यानी कि निश्चित आकार, आयतन और द्रव्यमान रखता है। दूसरा, इन सॉलिड, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स लघु, ठीक है, छोटा या फिर छोटा, यानी कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, अंतर आणविक जो क्या होती है, दूरियां होती है, वो बहुत कम होती है। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, यह क्या आता है, सॉलिड होता है, यही सॉलिड है, ठीक है, यही क्या एक प्रकार का सॉलिड है, यही क्या सॉलिड है, यह क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है यह सॉलिड। तो सॉलिड में देखिए बहुत कम ही स्पेस बचता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है, अंतर आणविक जो दूरियां है, अंतर आणविक जो दूरियां है, अंतर आणविक दूरियां, ठीक है, दूरियां, वो क्या होता है, शॉर्ट, बहुत छोटा है। देख लीजिए इसमें एक नैनोमीटर, एक पिकोमीटर के बराबर इसमें क्या होता है, डिस्टेंस होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर और 1 पिकोमीटर, पीएम को लिख सकते 10⁻12 मीटर। इतना ज्यादा इसमें बहुत कम नेग्लेजिबल डिस्टेंस होता है, क्या होता है, नगण्य डिस्टेंस होता है। तो यह क्या होता है, 1 नैनोमीटर और 1 पिकोमीटर, यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर आप कहिएगा तो 1 नैनोमीटर बराबर लिखिएगा 10⁻⁹ मीटर और 1 पिकोमीटर बराबर आता है 10⁻12 मीटर, ठीक है, पीएम को पिकोमीटर कहते। तो सॉलिड के बीच का जो क्या होता है, दूरी जो होता है सॉलिड में, वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। सॉलिड में जो क्या होता है, दूरी, अंतर आणविक जो दूरियां होती है, यहाँ फिगर उतार लीजिएगा। तो इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, अंतर आणविक दूरियां काफी क्या होती है, कम होती है। तीसरा लिखिए, इन सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी कि मजबूत होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो छोट होता है, लेकिन अंतर आणविक जो फोर्स होता है, अंतर आणविक बल, फोर्स मीन्स बल, और यह इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स हो जाएगा फिर अंतर आणविक, अंतर आणविक जो बल होता है वह स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत होता है, मजबूत होता है। अगर आप ही के रिलेशन में क्या होंगे, जो काफी क्लोज होंगे, उसके साथ क्या होगी, पूरी तरह घनिष्ठता का संबंध होगा, ठीक है, यह तो लिख लिए होइएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस प्रकार शॉर्ट होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए यहाँ पे यह क्या है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है कि नहीं, यह इसी प्रकार का सॉलिड है। इसमें क्या होता है, बहुत कम ही दूरी है कि नहीं, बहुत कम दूरी है, नेग्लेजिबल दूरी है। तो ये एक दूसरे से टाइटली क्या होता है, एकदम बंधे होते हैं, कठोर रूप से बंधे होते हैं, किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यह ज्यादा मजबूत होगा उतना ही ज्यादा टाइट बांधेगा। अगर इसमें देखिए, अगर इसमें क्या होगा, फोर्स नहीं रहता, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं रहता, तो क्या इसमें यह जाता, नहीं जाता। तो वही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, अंतर आणविक जो क्या होता है, बल होता है, वह काफी मजबूत होता है, ठीक है, वह काफी मजबूत होता है, अंतर आणविक बल वह काफी क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। अगला लिखिए, अंतर आणविक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगला लिखिए, चौथा, सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेसिबल मीन्स असंपीड्य, असंपीड्य, रिजिड मीन्स कठोर, असंपीड्य यानी कि विशाल, ठीक है, विशाल, बड़ा, यानी कि यह इनकम्प्रेसिबल होता है, असंपीड्य बहुत बड़ा होता है, अनरिजिड कठोर होता है, एकदम कठोर, हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है। तो सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, यह हार्ड होता है और क्या होता है, कठोर होता है, यह इनकम्प्रेसिबल और विशाल भी होता है। पांचवा लिखिएगा, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल
have fixed position, and or only oscillate about their mean position, ठीक है। यानी कि कहते देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी के लिए इनके अवयवी कणों की जो स्थिति होती है फिक्स्ड पोजीशन, निश्चित स्थिति होती है, ठीक है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी के लिए इनके अवयवी कण की जो स्थिति होती है वह फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। एंड ओनली ऑसिलेटर, केवल ऑसिलेट में दोलित करना, ठीक है, घूर्णन दोलित करना। एंड ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, केवल अपने मध्य स्थिति के चारों ओर क्या करेंगे, यही सॉलिड और इसके चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। और ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो पहला प्रॉपर्टी क्या, इट हैव डेफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप, इसके पास निश्चित आकार और आयतन होता है, मास होता है। इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, सॉलिड में अंतर आणविक जो दूरियां होती है काफी कम होती है। इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग, अंतर आणविक जो बल होता है काफी मजबूत होता है। इट इज सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, यह असंपीड्य होता है और कठोर होता है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी के लिए फिक्स्ड पोजीशन, इनके अवयवी कणों की जो स्थिति होती है वह निश्चित होती है, फिक्स्ड यानी कि निश्चित पोजीशन स्थिति होती है। एंड और ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और केवल दोलित करते हैं अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर। तो ये टाइप ऑफ सॉलिड है वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं। तो सॉलिड के दो प्रकार, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, उसके बाद लिक्विड पढ़ेंगे, लिक्विड के कितने प्रकार है, गैस के कितने प्रकार है, ठीक है। धीरे धीरे हम लेक्चर में क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एक ही लेक्चर में तो पूरा नहीं डाल सकते चैप्टर, धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वह क्या कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। आप कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले यह नोटिफिकेशन है कि जो भी अगले पार्ट में हम आ जाएंगे कि टाइप ऑफ सॉलिड के कितने भागों में बांटा गया। तो सॉलिड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद लिक्विड के प्रकार, गैस के प्रकार। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने जो क्लास है उसको बढ़ाते चलेंगे, एक ही लेक्चर में तो नहीं दे सकते हम। और आपको यहाँ पे पूरी की पूरी 100% कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और आपको सेटिस्फाइड भी कराया जाएगा। यहाँ क्या होती है, कोई भी बच्चा का कोई भी कंफ्यूजन है, जैसे कि कुछ बच्चे जो कमेंट कर रहे थे सर हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम का भी बैच क्या होगा, चालू हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हो और वहां से अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। और आप जब भी सोचे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए कि किस प्रकार हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे ताकि हम हर एक ऊंचाइयों पर आसानी से पहुंच जाएंगे। यानी कि जैसे ही जैसे आपकी प्रिपरेशन को हम क्या करेंगे, आसान बनाते जाएंगे। केवल आप क्या कीजिए, सहायता कीजिए। जितना ज्यादा आपको सहायता, आप हमें सहायता किए, उतना ज्यादा आपकी हम अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चालू को ओपन करवाएंगे। एक ही बार क्या ओपन नहीं करवाया जा सकता, वो क्या होगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इक्विपमेंट्स कम होने के बावजूद हम भी, हमारा छोटा परिवार है, धीरे धीरे आप लोग अगर सहायता किए तो बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा। और तब आपके परिवार जब बड़ा होते हैं तो क्या उसमें समस्या कम उत्पन्न होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं और समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चाहे कोई भी समस्या हो, इकोनॉमिकल हो, पर्सनल समस्या हो, कोई भी कॉमर्शियल हो या फिर एजुकेशन के अंतर्गत जो भी समस्या हो, सब क्या होती है, दूर आ जाती है। तो आप जितना ज्यादा हमें सहायता की उतना ज्यादा आपकी समस्याओं को हम दूर करेंगे। और आज के लेक्चर में यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। अगला लेक्चर हमारे पास आ जाते हैं कि टाइप ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के कितने प्रकार है। उसके बाद टाइप ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के प्रकार, गैस के प्रकार भी पढ़ेंगे। उसके बाद प्लाज्मा स्टेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। धीरे धीरे हम पूरी, और यह केवल 11th के बच्चों के लिए है नहीं है, यह बहुत से जो कॉम्पिटिटिव लेवल है, कॉम्पिटिटिव लेवल में जैसे जीएस आप लोग पढ़ते हुए जनरल साइंस, उसमें केमिस्ट्री जो पढ़ाया जाता है अपने टीचर के द्वारा, या तो इंग्लिश मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के भी क्लास उनमें भी। यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी बच्चे हैं, आपके बड़े भाई हो 11th वाले से, तो उनको बोलिएगा कि सबसे बेस्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा, वो सॉलिड स्टेट हो, कोई भी हो, आपको हर एक न्यूमेरिकल फिजिक्स का भी कराया जाएगा।
जाएगा धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे हम जीएस का भी क्लास, और आज लाइक ये जीएस का ही तो क्लास, और साइंस में पूरा साइंस, जीएस का मतलब पूरा साइंस पढ़ना, ठीक है। तो भाई अगर आप 11th 12th 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की क्लास की पूरी साइंस अगर आप पढ़ते हो तब आप जीएस में स्ट्रांग हो। या नहीं कि केवल 9th और 10th पढ़ लिया और जीएस मेरा कंप्लीट है, हम आसानी से बिंदास होंगे, नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। आपको 11th और 12th और 9th और 10th का पूरे की पूरी आपको साइंस आनी चाहिए, पूरी की पूरी साइंस समझ में आनी चाहिए। रट कर आप नहीं पास कर सकते हो, रटने से क्या होगा, आज रटिएगा कल आप भूल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरी समझाने, यहाँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको सेटिस्फाइड कराया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके कांटेक्ट में हो कंपटीशन के विद्यार्थी, उन सबको कहिएगा कि राजवती एकेडमी में क्या किया जाता है, जीएस का भी क्या होता है क्लास चालू कर दिया गया है, यही क्लास है और यही टाइमिंग भी आपको क्या करेंगे मिलेंगे अपलोड वीडियो के द्वारा। आपको धीरे धीरे हम क्या करेंगे लाइव आएंगे, अभी तो लाइव आ नहीं सकते हैं। तो इतना ही आज तक, और आपको यह भी नोटिफिकेशन कि मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइएगा, चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा उतना ज्यादा मेरा चैनल प्रसिद्ध होगा और आपके हर एक समस्याओं को दूर करेगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।